क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ कंपनियां दशकों तक सफल कैसे बनी रहती हैं, जबकि हजारों कंपनियां कुछ सालों की सफलता के बाद इतिहास के पन्नों में खो जाती हैं? ऐसा क्या राज है जो कुछ संगठनों को सिर्फ एक सफल कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत बना देता है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महान कंपनियां सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट, बड़ी पूंजी या किसी महान नेता की वजह से बनती है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया की सबसे सफल कंपनियों के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया है। इस किताब का नाम है बिल्ड टू लास्ट, एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि चाहे कंपनी हो या इंसान, असली महानता एक दिन में नहीं बनती बल्कि सही सिद्धांतों और लंबे समय की सोच से बनती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की प्रसिद्ध बिजनेस किताब बिल्ड टू लास्ट की, जिसे जिम कॉलिंस और जेरी आई पोरास ने लिखा है। इस किताब को लिखने के लिए लेखकों ने लगभग 6 वर्षों तक दुनिया की कई महान कंपनियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी आदतें और सिद्धांत हैं जो कुछ कंपनियों को सामान्य कंपनियों से अलग बनाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, महान बनने के लिए आपको किसी एक शानदार विचार की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है एक मजबूत आधार, स्पष्ट मूल्यों और ऐसी सोच की जो समय के साथ लगातार बेहतर होती जाए। चलिए अब जानते हैं इस किताब की 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखों को। अध्याय 1, घड़ी बनाइए, समय बताने वाला नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर दिन लोगों को सही समय जानने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। वो व्यक्ति बहुत समझदार है। उसे सूरज की दिशा देखकर, मौसम को समझकर और अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल सही समय बताना आता है। गांव के सभी लोग उस पर निर्भर है। जब तक वो व्यक्ति वहां मौजूद है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन वो व्यक्ति गांव छोड़कर चला जाता है। अब सोचिए उस गांव का क्या होगा? लोगों के पास समय जानने का कोई साधन नहीं होगा। जिस व्यवस्था की नींव केवल एक व्यक्ति के ज्ञान पर टिकी थी, वो उसके जाने के साथ ही कमजोर पड़ जाएगी। अब दूसरी तरफ एक ऐसा गांव सोचिए जहां किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय लोगों ने एक मजबूत घड़ी बना ली है। चाहे उस घड़ी को बनाने वाला व्यक्ति वहां हो या नहीं, लेकिन घड़ी लगातार सभी को सही समय बताती रहती है। यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। महान बनने के लिए केवल ऐसा इंसान मत बनाइए जो हर समस्या का समाधान दे सके, बल्कि ऐसा तंत्र बनाइए जो आने वाले कई वर्षों तक बिना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हुए सफलतापूर्वक काम करता रहे। इस किताब के लेखक बताते हैं कि दुनिया की सबसे महान संस्थाओं की सफलता किसी एक महान नेता, किसी एक अद्भुत विचार या किसी एक अवसर का परिणाम नहीं थी। उनकी असली ताकत उन नियमों, परंपराओं, कार्य प्रणालियों और संस्कारों में छिपी थी जिन्हें उन्होंने समय के साथ विकसित किया। बहुत बार हम सफलता को देखकर केवल सामने दिखने वाले चेहरे को पहचानते हैं। हमें लगता है कि यही व्यक्ति इस पूरी सफलता का कारण है। जैसे किसी विशाल वृक्ष को देखकर हम उसकी ऊंची शाखाओं और हरे पत्तों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसकी जड़ों को भूल जाते हैं जो जमीन के अंदर छुपी होती है। वास्तव में वही जड़ें उस वृक्ष को आंधी, तूफान और बदलते मौसम में भी मजबूती से खड़ा रखती है। इसी प्रकार किसी भी संस्था की जड़ें उसके मूल्य, उसकी संस्कृति और उसकी कार्य प्रणाली होती है। नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन यदि नींव मजबूत हो तो संस्था आगे बढ़ती रहती है। इसे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र हर परीक्षा से पहले केवल प्रेरणा आने का इंतजार करता है। जब उसका मन करता है तब वो पढ़ता है, और जब मन नहीं करता तो पढ़ाई छोड़ देता है। शायद कभी कभी उसे अच्छे परिणाम मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अब दूसरे छात्र को देखिए, उसने एक निश्चित दिनचर्या बना रखी है। वो रोज एक निश्चित समय पर पढ़ता है, चाहे उसका मन हो
या न हो, वो अपने नियमों का पालन करता है। धीरे धीरे उसकी ये आदत एक ऐसी घड़ी बन जाती है जो उसे हर दिन सफलता की दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। यही अंतर है केवल समय बताने वाले और घड़ी बनाने वाले व्यक्ति में। समय बताने वाला व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार एक बार समाधान देता है, लेकिन घड़ी बनाने वाला व्यक्ति ऐसा तंत्र तैयार करता है जो बार बार सही परिणाम देता रहता है। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे कोई ऐसा रहस्य ढूंढते हैं जो रातों रात उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन सच्चाई ये है कि स्थायी सफलता किसी जादू से नहीं आती। वो छोटे छोटे नियमों, अच्छी आदतों और मजबूत व्यवस्था के निर्माण से आती है। अगर एक व्यापारी चाहता है कि उसका व्यवसाय वर्षों तक चलता रहे, तो उसे केवल खुद मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। उसे ऐसे नियम, ऐसी टीम और ऐसी कार्य पद्धति बनानी चाहिए जो उसके बिना भी काम कर सके। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल बने, तो उन्हें केवल आदेश नहीं देने चाहिए। उन्हें घर में ऐसे संस्कार और वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां अनुशासन, सीखने की इच्छा और अच्छे चरित्र का विकास अपने आप हो। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक महान खिलाड़ी केवल अपनी जीत पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो रोज अभ्यास करने की ऐसी प्रक्रिया बनाता है जो उसे लगातार बेहतर बनाती रहती है। एक महान लेखक केवल एक अच्छी पुस्तक लिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो रोज लिखने की ऐसी आदत बनाता है जिससे आने वाले वर्षों में कई उत्कृष्ट रचनाएं जन्म लेती है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख ये है कि अपनी जिंदगी में ऐसे तंत्र तैयार कीजिए जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। अपने लक्ष्य से भी ज्यादा अपनी दैनिक प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपको केवल एक बार सफलता देता है, लेकिन अच्छी प्रक्रिया आपको बार बार सफल बनने की क्षमता देती है। याद रखिए, महान लोग केवल समय बताने वाले नहीं होते, वे घड़ी बनाने वाले होते हैं। वे अपने बाद भी चलने वाली आदतें, मूल्य, प्रणालियां और विरासत तैयार करते हैं। इसलिए आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी सफलता को केवल अपनी मेहनत के सहारे चला रहा हूं, या मैं ऐसा मजबूत आधार बना रहा हूं जो मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता रहेगा? क्योंकि असली महानता किसी एक चमकते हुए क्षण में नहीं छिपी होती। असली महानता उस व्यवस्था के निर्माण में होती है जो समय की परीक्षा को पार करके वर्षों तक जीवित रहती है। अध्याय 2, अपने मूल विचारों को संभालिए, लेकिन प्रगति को कभी मत रोकिए। कल्पना कीजिए कि आपके घर के आंगन में एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा है। वर्षों से वो वृक्ष आंधी, तूफान, बारिश और बदलते मौसम का सामना करता आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी मजबूत जड़ें हैं, जो धरती के भीतर गहराई तक फैली हुई है। लेकिन क्या केवल मजबूत जड़ें ही उसे महान बनाती हैं? नहीं। अगर वो वृक्ष अपनी शाखाओं को फैलाना बंद कर दे, नए पत्ते उगाना छोड़ दे और बदलते मौसम के अनुसार स्वयं को ढालना बंद कर दे, तो धीरे धीरे उसका विकास रुक जाएगा। यही जीवन का नियम है। जड़ें हमें स्थिरता देती हैं और नई शाखाएं हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बिल टू लास्ट का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हमें यही सिखाता है। अपने मूल विचारों को संभाल कर रखिए, लेकिन प्रगति के मार्ग को कभी मत रोकिए। दुनिया में हर दिन परिवर्तन होता रहता है, नई खोजें होती हैं, नए तरीके सामने आते हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं और परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहती। जो व्यक्ति या संस्था केवल पुरानी पद्धतियों को पकड़कर बैठी रहती है, वो धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रगति के नाम पर हम अपनी पहचान और अपने मूल सिद्धांतों को ही छोड़ दें। महान संस्थाएं इस संतुलन को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उनके कुछ मूल विचार होते हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलते, जैसे उनका उद्देश्य, उनके आदर्श और उनके नैतिक सिद्धांत। लेकिन उन मूल विचारों को प्राप्त करने के लिए वे अपने काम करने के तरीके, अपनी योजनाएं और अपने साधनों को समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इस बात को एक नदी के उदाहरण से समझते हैं। एक नदी का लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना होता है, यही उसका मूल उद्देश्य है। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान
उसे कभी पहाड़ मिलते हैं, कभी चट्टाने और कभी अलग अलग रास्ते। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो अपना रास्ता बदलती है, अपनी दिशा मोड़ती है, कभी धीरे बहती है और कभी तेज गति से आगे बढ़ती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य हमेशा वही रहता है, समुद्र तक पहुंचना। जीवन में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। हमारे चरित्र के कुछ आधारभूत मूल्य होने चाहिए, जैसे सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इन मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सीखने के तरीकों, काम करने की शैली और अपने कौशल को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी कई वर्षों पहले की पढ़ाई की पद्धति को ही पकड़कर बैठा रहता है। वो नई तकनीक, नए ज्ञान और नए संसाधनों को अपनाने से मना कर देता है। शायद शुरुआत में उसे कोई समस्या महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे वो उन लोगों से पीछे रह जाएगा जो लगातार नई चीजें सीख रहे हैं। दूसरी ओर एक ऐसा विद्यार्थी है जो अपने मूल सिद्धांतों, मेहनत, अनुशासन और लगन को बनाए रखता है, लेकिन वो नई शिक्षा पद्धतियों, नई जानकारी और बेहतर अभ्यास के तरीकों को अपनाता रहता है। समय के साथ उसकी क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती है। यही अंतर स्थिर सोच और विकासशील सोच के बीच होता है। बहुत से लोग परिवर्तन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि नया रास्ता अपनाने से कहीं उनकी पुरानी पहचान समाप्त न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन विकास का संकेत है। जिस प्रकार एक बच्चा बड़ा होकर युवा बनता है, उसकी ऊंचाई, उसका शरीर और उसकी समझ बदल जाती है, लेकिन उसकी आत्मा और उसके संस्कार उसे वही व्यक्ति बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति और महान संस्थाएं बाहर से बदलती रहती है, लेकिन अंदर से अपने मूल उद्देश्य के प्रति समर्पित रहती है। इस अध्याय की एक और गहरी सीख यह है कि हमें अपने मूल विचारों और अपनी आदतों में अंतर समझना चाहिए। मूल विचार वो होते हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन आदतें और तरीके केवल उस दिशा तक पहुंचने के साधन होते हैं। जब साधन पुराने हो जाएं, तो उन्हें बदलने में कोई हानि नहीं है। यदि कोई किसान वर्षों से एक ही औजार का उपयोग कर रहा है और नया औजार उसकी मेहनत को कम कर सकता है, तो समझदारी इसी में है कि वो नए साधन को अपनाए। उसका उद्देश्य तो हमेशा एक ही है, बेहतर खेती और अच्छा परिणाम। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये प्रश्न बार बार पूछना चाहिए, क्या मैं अपने सिद्धांतों की रक्षा कर रहा हूं या केवल पुरानी आदतों को पकड़े बैठा हूं? क्योंकि कई बार लोग परंपरा के नाम पर उन चीजों को बचाते रहते हैं जो अब उनके विकास में बाधा बन चुकी होती है। याद रखिए, सफलता की यात्रा में दो चीजें साथ साथ चलती है, स्थिर मूल्य और निरंतर विकास। मजबूत जड़ें आपको गिरने नहीं देती और नई शाखाएं आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसलिए अपने जीवन के उन सिद्धांतों को पहचानिए जो आपके अस्तित्व की नींव है। उन्हें कभी मत छोड़िए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने, नई योग्यताएं सीखने, अपनी सोच को विस्तृत करने और समय के अनुसार स्वयं को बेहतर बनाने का मार्ग हमेशा खुला रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्यों में मजबूत और परिवर्तन के प्रति तैयार होता है, वही समय की हर परीक्षा को पार करके लंबे समय तक सफल रहता है। यही बिल्ड टू लास्ट की दूसरी महान सीख है। अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखिए, लेकिन अपनी शाखाओं को आसमान छूने की स्वतंत्रता दीजिए। अध्याय 3, बड़ा सोचिए और असंभव दिखने वाले लक्ष्य बनाइए। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज अपने हाथ में धनुष लेकर खड़ा है। उसके सामने दो निशाने लगे हुए हैं। पहला निशाना बहुत पास है, जिसे वो बिना अधिक प्रयास के आसानी से भेद सकता है। दूसरा निशाना बहुत दूर है, जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसे भेदना लगभग असंभव है। अब सोचिए, कौन सा निशाना उसे अधिक अभ्यास करने, अपनी क्षमता बढ़ाने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा? निश्चित रूप से दूसरा निशाना। यही अंतर साधारण और महान सोच के बीच होता है। बिल्ड टू लास्ट की तीसरी महत्वपूर्ण सीख हमें बताती है कि महान संस्थाएं
और महान व्यक्ति केवल छोटे और सुरक्षित लक्ष्य बनाकर संतुष्ट नहीं होते। वे ऐसे विशाल सपने देखते हैं जो लोगों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की चुनौती देते हैं। लेखकों ने ऐसे लक्ष्यों को विशाल साहसिक लक्ष्य कहा है। ऐसे लक्ष्य जो इतने बड़े होते हैं कि शुरुआत में उन्हें सुनकर मन में संदेह पैदा होता है, लेकिन वही लक्ष्य भीतर छुपी हुई शक्तियों को जगाने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के साहसी सपने के रूप में ही जन्मी थी। जब कोई व्यक्ति अपने लिए बहुत छोटा लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसकी सोच, उसका प्रयास और उसकी तैयारी भी उसी सीमा तक सीमित रह जाती है। लेकिन जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो व्यक्ति को नई योग्यताएं सीखनी पड़ती है, अपने डर का सामना करना पड़ता है और पहले से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसे एक विद्यार्थी के उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का लक्ष्य केवल परीक्षा में किसी तरह उत्तीर्ण होना है तो वो उतनी ही पढ़ाई करेगा जितनी उसे न्यूनतम आवश्यकता होगी। लेकिन यदि उसका लक्ष्य अपने विषय का श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है तो उसका अध्ययन करने का तरीका, उसका अनुशासन और ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी तरह बदल जाएगी। लक्ष्य बदलते ही व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। बड़ा लक्ष्य देखने का अर्थ केवल कल्पनाओं में खो जाना नहीं है। केवल ऊंचे सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। एक विशाल पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी अपनी यात्रा एक छोटे कदम से ही आरंभ करता है। उसके सामने पूरा पर्वत होता है, लेकिन उसका ध्यान हर दिन आगे बढ़ाए जाने वाले एक कदम पर होता है। इसी प्रकार बड़े लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमारे छोटे छोटे दैनिक प्रयास हमें उस दिशा में आगे लेकर जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा दिखाई देता है कि हमें स्वयं पर संदेह होने लगता है। हम सोचते हैं, क्या मैं वास्तव में ये कर सकता हूं? यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन महान लोग इस डर को रुकने का संकेत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। क्योंकि जो लक्ष्य आपको थोड़ा भयभीत नहीं करता, वो शायद आपको पर्याप्त रूप से विकसित भी नहीं कर पाएगा। एक बीज यदि विशाल वृक्ष बनना चाहता है तो उसे अंधेरी मिट्टी के भीतर संघर्ष करना पड़ता है, धरती को चीरकर बाहर आना पड़ता है और अनेक मौसमों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार महान उपलब्धियां भी धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास की मांग करती है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख ये है कि अपने जीवन के लिए ऐसे लक्ष्य चुनिए जो केवल आपकी वर्तमान क्षमता के अनुसार न हो, बल्कि आपकी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने वाले हों। ऐसे लक्ष्य जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ जगाए, आपको सीखने के लिए प्रेरित करे और आपको अपने पुराने स्वरूप से बेहतर इंसान बनाए। याद रखिए, छोटी सोच आपको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन बड़ी सोच आपको असाधारण बना सकती है। इसलिए अपने सपनों की ऊंचाई बढ़ाइए, अपने भीतर विश्वास जगाइए और उस दिशा में प्रतिदिन छोटे लेकिन दृढ़ कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि कई बार असंभव दिखाई देने वाला लक्ष्य ही आपके जीवन की सबसे महान उपलब्धि बन जाता है। अध्याय 4, सही संस्कृति बनाइए, सफलता खुद पीछे आएगी। कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर के आंगन में 2 बिल्कुल समान पौधे लगाए हैं। दोनों को एक जैसी मिट्टी, एक जैसा बीज और एक जैसी शुरुआत मिली है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि एक पौधा हरा भरा और मजबूत बन गया है, जबकि दूसरा पौधा कमजोर होकर धीरे धीरे सूखने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है उसका वातावरण। जिस वातावरण में प्रोत्साहन, पोषण और सही परिस्थितियां मिलती है, वहां विकास स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन जहां वातावरण कमजोर हो, वहां अच्छी क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बिल टू लास्ट की चौथी महत्वपूर्ण सीख हमें यही समझाती है कि किसी भी महान संस्था की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके साधन, उसकी इमारतें या उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। उसकी असली शक्ति उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति वो अदृश्य शक्ति है जो ये तय करती है कि लोग तब कैसे सोचेंगे और कैसे कार्य करेंगे जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होगा।
एक अच्छी संस्कृति लोगों को केवल नियमों से नहीं चलाती, बल्कि उनके भीतर सही कार्य करने की भावना पैदा करती है। महान संस्थाएं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ती है जो केवल योग्य ही नहीं होते, बल्कि उनके मूल विचारों और उद्देश्यों के साथ भी जुड़े होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की प्रतिभा उसे तेज गति दे सकती है, लेकिन सही संस्कृति पूरी टोली को लंबे समय तक सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इसे एक नाव के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक नाव में बहुत शक्तिशाली नाविक बैठे हैं, लेकिन सभी अलग अलग दिशाओं में नाव चलाने लगते हैं। क्या वो नाव अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति होने के बावजूद नाव केवल इधर उधर घूमती रहेगी। लेकिन यदि सभी नाविक एक समान दिशा, समान उद्देश्य और समान विश्वास के साथ चप्पू चलाएं, तो एक साधारण नाव भी विशाल समुद्र को पार कर सकती है। यही सही संस्कृति की ताकत है। ये सामान्य लोगों को भी असाधारण परिणाम प्राप्त करने की क्षमता देती है। इस सिद्धांत को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू कर सकते हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं और जिस वातावरण में रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आदतों और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा सीखने, मेहनत करने और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यदि उसका वातावरण नकारात्मकता, आलस्य और बहानों से भरा हुआ है, तो उसकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए सफल बनने के लिए केवल अपने लक्ष्य बदलना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आसपास का वातावरण भी बदलना पड़ता है। एक किसान केवल अच्छा बीज चुनकर संतुष्ट नहीं हो जाता। वो मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें बीज अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सके। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां अनुशासन, ईमानदारी, निरंतर सीखना और एक दूसरे की सहायता करना हमारी आदत बन जाए। याद रखिए, सफलता कभी अकेले प्रयासों का परिणाम नहीं होती। वो उन छोटे छोटे व्यवहारों और मूल्यों का परिणाम होती है जिन्हें हम प्रतिदिन जीते हैं। जब आपकी संस्कृति मजबूत होती है तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है, चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है और प्रगति एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि आप लंबे समय तक महान बनना चाहते हैं तो केवल परिणामों के पीछे मत भागिए। पहले ऐसा वातावरण और ऐसी संस्कृति तैयार कीजिए जो महान परिणामों को जन्म दे, क्योंकि जब जड़ें स्वस्थ होती हैं तो फल अपने आप मीठे आने लगते हैं। इसी प्रकार जब आपकी संस्कृति सही होती है तो सफलता को आपके पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 5, छोटी छोटी कोशिशों से बनती है सदियों की सफलता। कल्पना कीजिए कि एक मूर्तिकार के सामने पत्थर का एक बहुत बड़ा और कठोर टुकड़ा रखा हुआ है। बाहर से देखने वाले लोगों को वो केवल एक साधारण पत्थर दिखाई देता है, लेकिन मूर्तिकार की आंखों में उस पत्थर के भीतर छिपी हुई एक सुंदर मूर्ति की तस्वीर पहले से मौजूद होती है। वो एक ही दिन में उस पत्थर को सुंदर आकृति में नहीं बदल देता। वो प्रतिदिन अपनी छेनी और हथौड़ी से उस पर छोटे छोटे प्रहार करता है। कभी एक छोटा टुकड़ा टूटता है, कभी कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। कई दिनों तक लोगों को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि पत्थर पर किया गया हर छोटा प्रहार उसे उसकी अंतिम रचना के एक कदम और निकट ले जा रहा है। कुछ समय बाद वही साधारण पत्थर एक अद्भुत मूर्ति बन जाता है, जिसे देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। बिल्ड टू लास्ट की 5वीं और अंतिम महत्वपूर्ण सीख भी हमें यही समझाती है कि महानता अचानक प्राप्त नहीं होती। सदियों तक याद रखी जाने वाली सफलता हजारों छोटे निर्णयों, निरंतर सुधार और धैर्यपूर्ण प्रयासों से जन्म लेती है। दुनिया में कोई भी महान संस्था एक दिन में महान नहीं बनी। उनकी यात्रा भी एक छोटे विचार, छोटे कदम और लगातार बेहतर बनने की इच्छा से शुरू हुई थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने त्वरित लाभ के पीछे भागने के बजाय लंबे समय तक टिकने वाली नींव तैयार की।
वे हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछती थी, हम कल से आज थोड़ा बेहतर कैसे बन सकते हैं? यही प्रश्न साधारण और असाधारण के बीच की दूरी तय करता है। इसे एक किसान की कहानी से समझते हैं। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो अगले ही दिन खेत में जाकर ये शिकायत नहीं करता कि अभी तक फसल क्यों नहीं आई। वो जानता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। वो प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, मिट्टी का ध्यान रखता है और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। कुछ दिनों तक उसे कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन धरती के भीतर बीज धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है और एक दिन वही छोटा सा बीज सुनहरी फसल के रूप में उसके सामने खड़ा होता है। हमारे जीवन की प्रकृति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हम नई आदतें शुरू करते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं या अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते। कई लोग इसी समय हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सफलता सबसे पहले दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर बनती है। हमारा अनुशासन मजबूत होता है, हमारी सोच विकसित होती है और हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक दिन यही छोटे परिवर्तन इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग उसे अचानक मिली सफलता समझ लेते हैं, लेकिन सच ये होता है कि उस सफलता के पीछे वर्षों की छोटी छोटी कोशिशें छिपी होती है। महान व्यक्ति और महान संस्थाएं किसी एक बड़े अवसर का इंतजार नहीं करती। वे रोज छोटे सुधार करने की आदत विकसित करती है। वे समझते हैं कि यदि हर दिन थोड़ा बेहतर बना जाए तो समय के साथ वही छोटा अंतर एक असाधारण परिणाम में बदल जाता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आज कल से थोड़ा अधिक अच्छा बनना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज एक पृष्ठ अधिक पढ़िए। यदि आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज कुछ नया सीखिए। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आज एक छोटा सा सही निर्णय लीजिए। ये छोटे कदम भले ही उस समय महत्वहीन दिखाई दे, लेकिन समय के साथ यही कदम आपके व्यक्तित्व और आपके भविष्य की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, एक विशाल महल एक एक ईंट जोड़कर बनाया जाता है। एक लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और एक महान जीवन छोटे छोटे सही निर्णयों से निर्मित होता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है कि सफलता की गति कभी कभी धीमी हो सकती है, लेकिन यदि दिशा सही हो और प्रयास निरंतर हो तो मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए परिणाम आने की जल्दी मत कीजिए। अपने प्रयासों को मजबूत बनाइए, अपने मूल्यों को बनाए रखिए और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि और आपकी अमर विरासत बन जाएंगी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप केवल सफलता की कहानियां सुनना नहीं चाहते, बल्कि उन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं जो आपको जीवन में कुछ बड़ा बनाने की शक्ति देते हैं। अब तक हमने जाना कि महान संस्थाएं और महान व्यक्ति किसी एक दिन के प्रयास से नहीं बनते। वे मजबूत विचारों, स्पष्ट उद्देश्य, बड़े सपनों और निरंतर सुधार की नींव पर खड़े होते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों के बारे में। नंबर 1, प्रिजर्व द कोर एंड स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। लेखक कहते हैं, अपने मूल विचारों और मूल्यों को हमेशा सुरक्षित रखिए, लेकिन विकास और परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखता है, लेकिन उसकी शाखाएं हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार आपके जीवन के सिद्धांत स्थिर होने चाहिए, लेकिन आपकी सीखने की क्षमता कभी रुकनी नहीं चाहिए। नंबर 2, बिल्डिंग अ विजनरी कंपनी रिक्वायर्स 1% विजन एंड 99% अलाइनमेंट। इसका अर्थ है कि केवल बड़ा सपना देखना पर्याप्त नहीं है। उस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए रोज के कार्य, सही व्यवस्था और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं
जो अपने विचारों के अनुसार अनुशासन के साथ कार्य करते हैं। नंबर 3, क्लॉक बिल्डिंग, नॉट टाइम टेलिंग। लेखक हमें बताते हैं कि महान लोग केवल एक बार समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो लंबे समय तक सही परिणाम देती रहे। इसलिए केवल सफलता प्राप्त करने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ऐसी आदतें, नियम और प्रणालियां बनाइए जो आपको बार बार सफल बनने में सहायता करें। नंबर 4, गुड इनफ नेवर इज। इस पंक्ति का अर्थ है कि महान लोग केवल वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठते। वे हमेशा स्वयं से पूछते हैं, मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूं? विकास तब रुकता है जब हम सोच लेते हैं कि अब सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नंबर 5, बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स। लेखक कहते हैं कि जीवन में ऐसे बड़े और साहसी लक्ष्य बनाइए जो आपको आपकी वर्तमान सीमाओं से आगे जाने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लक्ष्य शुरुआत में कठिन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वही लक्ष्य आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को बाहर लाते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपने जीवन के मूल सिद्धांत तय कीजिए। अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा? ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और सीखने की इच्छा जैसे मूल्य आपकी जड़ें हैं। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो जीवन की चुनौतियां आपको आसानी से नहीं गिरा पाएंगी। लेसन 2, केवल लक्ष्य नहीं, व्यवस्था बनाइए। यदि आप सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो केवल परिणाम के पीछे मत भागिए। ऐसी दैनिक आदतें बनाइए जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के थोड़ा और निकट ले जाए। याद रखिए, अच्छी व्यवस्था अस्थायी प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती है। लेसन 3, छोटे सुधारों को कभी कम मत समझिए। हर दिन केवल थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। एक अतिरिक्त पृष्ठ पढ़ना, कुछ नया सीखना या एक अच्छी आदत अपनाना आज छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम आपके जीवन की बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। लेसन 4, अपने आसपास सही वातावरण बनाइए। आप जिस वातावरण में रहते हैं वही आपकी सोच और व्यवहार को आकार देता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने, सीखने और अपना श्रेष्ठ रूप बनने के लिए प्रेरित करें। लेसन 5, ऐसा सपना चुनिए जो आपको चुनौती दे। छोटे लक्ष्य आपको आराम दे सकते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य आपको बदल देते हैं। ऐसा उद्देश्य चुनिए जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने के लिए प्रेरित करे और आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की चुनौती दे। दोस्तों, बिल्ड टू लास्ट हमें ये नहीं सिखाती कि केवल एक सफल कंपनी कैसे बनाई जाए। ये हमें सिखाती है कि एक ऐसा जीवन कैसे बनाया जाए जिसकी नींव मजबूत हो, जिसका उद्देश्य स्पष्ट हो और जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। याद रखिए, महानता किसी एक बड़े मौके से नहीं आती। महानता उन छोटे निर्णयों से बनती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। इसलिए अपने मूल्यों को संभाल कर रखिए, सीखते रहिए, बड़ा सोचिए और ऐसी विरासत बनाइए जो समय की परीक्षा को पार कर सके। दोस्तों, अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब आइए इस पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। बिल्ड टू लास्ट हमें यह सिखाती है कि असली महानता किसी एक बड़े विचार, किसी एक महान व्यक्ति या एक दिन की सफलता से नहीं बनती। महानता उस मजबूत नींव से जन्म लेती है जिसे हम अपने मूल्यों, सही सोच, अनुशासन और निरंतर सुधार के द्वारा तैयार करते हैं। इस किताब में हमने जाना कि हमें केवल आज की सफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था और ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जो समय की हर परीक्षा पर खरे उतर सके। हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए बदलाव को अपनाना चाहिए, बड़े और साहसी लक्ष्य बनाने चाहिए, सही वातावरण तैयार करना चाहिए और हर दिन छोटे छोटे सुधारों की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखिए, एक महान इमारत की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी मजबूत नींव से होती है। उसी प्रकार एक महान जीवन की पहचान केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों से होती है जिन पर वो जीवन खड़ा होता है।
आज से अपने जीवन में केवल सफलता पाने का लक्ष्य मत रखिए, बल्कि ऐसा चरित्र, ऐसी आदतें और ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपकी सफलता को वर्षों तक जीवित रख सके। क्योंकि जो व्यक्ति केवल आज के लिए मेहनत करता है वो कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आने वाले कल के लिए मजबूत आधार बनाता है वही एक ऐसी विरासत छोड़ता है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान बनती जाती है। तो दोस्तों, बड़ा सोचिए, अपने मूल्यों को संभाल कर रखिए, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाइए और ऐसा जीवन बनाइए जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि सदैव प्रेरणादायक बने। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज की इस ऑडियो बुक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस किताब की सीख ने आपके विचारों में एक छोटा सा भी सकारात्मक परिवर्तन किया है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे सही विचारों और छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से समय के साथ निर्मित होती है। धन्यवाद।